हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कैरिसिंग। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको हॉस्टल जाते वक्त कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ ले जानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल होती हैं। ओके, और क्वालिटी का थोड़ा इशू हुआ क्योंकि मैं रात को वीडियो बना रही हूँ और आईपैड में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती रात को। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेडिंग से। तो सबसे पहले ज़रूरी होती है आपकी एक बेडशीट। 2 या 3 पे अपनी बेडशीट के रखें ताकि आप अगर धोते हैं एक को तो दूसरी बिछा सकते हैं। दूसरा होता है पिलो कवर्स, वो भी सेम चीज़ 3 या 4 या फिर 2 पिलो कवर्स भी काफ़ी हैं। उसके अलावा पिलोस और ब्लैंकेट्स दोनों लाइक विंटर्स के लिए और समर्स के लिए, मतलब एक पतले वाली और एक मोटे वाली होनी चाहिए। उसके अलावा मैट्रेस का क्या होता है कि कुछ हॉस्टल्स में गद्दे मिलते हैं और कुछ में नहीं मिलते हैं। तो अगर आप अपने में पता कर लीजिए, अगर आपके में मिलते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो आपको ख़रीदना पड़ेगा। इसके बाद आता है स्टेशनरी में बेसिक स्टेशनरी लाइक पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, नोटबुक। हाँ, और ट्राई करें कि जो एक नोटबुक होती है जिसमें 5 डिवीजन होते हैं वो वाली बाय करें ताकि आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ना बनानी पड़े। तो एक ही नोटबुक जिसमें 5 सेक्शंस में वो डिवाइडेड हो, वो बाय करना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा एक कॉलेज बैग, ग्लू, टेप और हाँ, बेड स्टडी टेबल। अगर आप में से कोई ऐसा है कि जो बेड पे बैठ के पढ़ता है स्टडी टेबल से, तो आप अपनी स्टडी टेबल अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेन होल्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारे पेन इधर उधर पड़े रहते हैं और खो जाते हैं। तो इससे अच्छा होगा कि लाइक एक पेन होल्डर हो, उसमें आप अपने सारे पेन पुट कर दो, लाइक टेबल पे मैस ना रहे और आपके खोए भी ना। उसके अलावा आ जाता है गैजेट्स में गैजेट बैग लेना एक ज़्यादा असेंशियल चीज़ होगी क्योंकि एक गैजेट बैग हो तो आपके सारी जो गैजेट्स होंगे वो उसी के अंदर रहेंगे और इधर उधर खोएंगे नहीं। ठीक है, जैसे कि लैपटॉप के साथ एक गैजेट बैग आता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो गैजेट बैग की तरह, और उसमें अपनी सारी जो गैजेट्स होंगे उन्हें उसमें रखो। ठीक है, लेकिन लैपटॉप हो गया, चार्जर, ईयर प्लग्स लाना ज़रूर भूलना मत, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लाइक लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हो तो आप ऐसे स्पीकर ऑन करके नहीं पढ़ सकते, आपको ईयर प्लग्स चाहिए होंगे या तो ब्लूटूथ हेडफोन जो भी आपके पास हो वो लेके आना है ना। इसके अलावा यूएसबी ड्राइव ज़रूर लेके आना क्योंकि बहुत बार क्या होता है प्रेजेंटेशन के लिए हमें यूएसबी ड्राइव में स्टोर करके अपनी प्रेजेंटेशन शो करनी होती है और बहुत सारे बच्चों के पास यूएसबी ड्राइव नहीं होती है तो फिर वो एक इधर उधर से मांगनी पड़ती है। तो अगर आपके पास है तो ले आना। और हाँ, एक्सटेंशन। ओके, तो आई वॉज टेलिंग कि एक एक्सटेंशन बोर्ड होना चाहिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है सिर्फ आपको एक ही प्लग मिलता है, चार्जिंग पोर्ट मिलता है और आपको उसी से लाइक बारी बारी से सारी चार्जिंग पे लगाने पड़ता है। तो इससे अच्छा होगा कि आप एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लें और अपनी सारी गैजेट्स जो हैं वो सेम टाइम पे चार्जिंग पे लगा दें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लॉक्स। आपको 3 या 4 लॉक या फिर 2 भी काफ़ी रहेंगे, 2 लॉक्स ले लो और ट्राई करना कि उनकी जो चाबी हो वो 3 या 4 चाबियाँ हों उनकी, है ना, ताकि आपके जो रूममेट वगैरह हैं कोई लोग मतलब आपके 3-4 रूममेट है तो सबके पास एक चाबी हो जाए शेयरिंग में। ठीक है, उसके बाद आता है फर्स्ट एड किट में डिटॉल, कॉटन, बैंडेड, ये तो असेंशियल है। इसके अलावा मूव, जो आपको अगर बाई चांस किसी को चोट लग जाती है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसके लिए ईयर ड्रॉप्स होनी चाहिए और विक्स अगर आपका गला वाला ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं हाइजीन वाले प्रोडक्ट्स पर। एक तो परफ्यूम, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, लिप बाम, ट्रिमर या रेज़र जो भी अगर आपकी बियर्ड है या फिर आप यूज़ करते हो। ओके, तो मैं कहा थी ट्रिमर, रेज़र, शेविंग क्रीम, हैंड वॉश, नेल कटर, सॉप, लोशन, हाँ, सैनिटरी पैड। और सैनिटरी पैड के साथ आप न्यूज़पेपर की कट करके ले आना क्योंकि बहुत बार क्या होता है आपके पास डिस्पोज करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो सैनिटरी पैड्स के साथ न्यूज़पेपर कटिंग्स या फिर न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा ले आना। ठीक है, उसके अलावा रूम
फ्रेशनर इज़ ऑप्शनल। अगर आपको अच्छा लगता है कि अपने रूम में अच्छी सी खुशबू रहे तो आप रूम फ्रेशनर ले सकते हो। उसके साथ हाँ कॉम्ब होना चाहिए। ईयरबड्स अगर मतलब असेंशियल चीज़ होती है, अगर आप यूज़ करते हो नहीं करते हो तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी यूज़ करते हो तो कैरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा टाल 2 ले लो, क्योंकि एक या तो फिर एक हैंड टाल रख लो और दूसरा नहाने के लिए रख लो, ताकि आप एक धोने के लिए डालते हो तो आप दूसरा यूज़ कर सको। इसके अलावा बकेट और मग, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा किचन वेयर में, ठीक है। आपके पास एक गिलास होना चाहिए या फिर जग मग होना चाहिए, है ना। उसके अलावा स्पून, लंच बॉक्स, एक प्लेट आती है जिसमें ऐसे सेक्शंस बने होते हैं, एक 3-4 ऐसे कटोरी जैसे होते हैं, है ना। और एक प्लेट होती है जो हॉस्टल्स में मोस्टली मिलती है। आप वो वाली प्लेट लेना ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप वो वाली कैरी करते हो, क्योंकि वो धोने में भी ईजी होती है और आप उसमें डिफरेंट चीज़ें कैरी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, उसके अलावा टम्बलर, अगर आप लाइक पानी कम पीते हो, आपको ये प्रॉब्लम है, बहुत लोग होते हैं जो पानी नहीं पी पाते हैं, 1 लीटर पानी उनसे ख़त्म नहीं होता पूरे दिन में, तो उसलिए ना एक टम्बलर रखो, इसमें पाइप ऐसे लगा होता है, ताकि आप उससे ना ईजी हो जाता है, आप आलस नहीं कर पाते, आपके सामने पानी पड़ा है आप पी लेते हो, तो बहुत ज़्यादा पानी पिया जाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। इसके अलावा 2 लीटर या जो बड़ी बोतल हो सकती है, जितनी बड़ी बोतल हो सकती है आपके पास वो ले आओ, 2 लीटर तक की अच्छी होगी, क्योंकि जो वाटर कूलर तक ना बच्चे जाने में आलस करते हैं, इतना आलस करते हैं कि लाइक वो पानी ही नहीं रखते अपने रूम में, बोतल खाली पड़ जाएगी, पूरी रात छोड़ देंगे और वो पानी नहीं पिएंगे। तो इससे अच्छा होगा कि आप बड़े वाली बोतल कैरी करो, ताकि आप कर पाओ और आलस ना करो। इसके अलावा केटल, अगर आपके हॉस्टल में केटल अलाउड है तो आप केटल ला सकते हो, वो अच्छा होगा, है ना। उसके अलावा स्पॉन्ज, जो बर्तन धोने के लिए होता है, स्पॉन्ज या फिर जो भी उसे बोलते हैं, और वेम लिक्विड वाला। सोप मत लेना बर्तन धोने वाली, लिक्विड ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो इजी होता है कैरी करना, उसमें से ऐसे पानी वानी नहीं रहता है, सोप में से ऐसे नीचे से पानी गिरने लग जाता है और उसे कहीं पे भी नहीं रख सकते, एक स्पेस होनी चाहिए, इसलिए लिक्विड वाला बर्तन धोने के लिए वो बेटर रहेगा। उसके बाद आता है लॉन्ड्री एसेंशियल्स। लॉन्ड्री एसेंशियल्स में जाता है सबसे पहले डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट या तो आप लाइक पाउडर वाला ले सकते हो या फिर लिक्विड वाला ले सकते हो, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि लिक्विड वाला लो, वो ज़्यादा अच्छा होता है ना। उसके अलावा अगर आपके हॉस्टल में वॉशिंग मशीन नहीं है तो कपड़े धोने के लिए जो ब्रश होता है वो लो। उसके बाद लॉन्ड्री बैग, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम लोग ना कपड़े निकाल के कहीं पे भी पटक देते हैं, फिर वो जो धुले हुए कपड़े होते हैं और नए धुले हुए कपड़े होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और लाइक स्मेल हो जाती है, जो साफ़ कपड़े होते हैं उनमें भी। इसलिए अच्छा होगा या तो एक आप कुछ भी एक बैग ले लो या फिर कुछ भी जिसमें आप जो गंदे कपड़े हैं वो डाल सको, ठीक है। इसके अलावा कम्फर्ट, लाइक अगर आपको ऐसा पसंद है कि आपके कपड़ों में से स्मेल आती है तो कम्फर्ट डाल लो, लाइक खुशबू आएगी, वो अच्छा लगता है, परफ्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोप या फिर जो कपड़े सुखाने वाला जो स्टैंड होता है, अगर आप वो बाय कर सकते हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आप रोप ले सकते हो तो रोप भी अच्छी है। इसके अलावा जो कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स, वो आप साथ में कैरी कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो कैरी कर लो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है क्लोथिंग और पर्सनल आइटम्स। ओके, तो इसमें है ब्लैक सूट, वाइट शर्ट, ब्लैक फॉर्मल शूज़ और सैंडल्स। तो बहुत बार क्या होता है आप किसी लाइक पीआर में चले गए या फिर आप कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कहीं पे स्पीच वगैरह के लिए जा रहे हो, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ब्लैक सूट आपको फिर मांगना पड़ता है, एक किसी के पास हो, उसमें भी फिटिंग का इशू हो जाता है। वाइट शर्ट और सैंडल शूज़, तो अगर आपका प्लान है कि आप इन सब सोसाइटीज़ या क्लब्स में जहाँ पे आप कॉलेज को रिप्रेजेंट करने वाले हो या फिर पीआर वगैरह जैसी सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने वाले हो क्लब में, तो अच्छा होगा आप अपने साथ ये चीज़ें कैरी कर लो, अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर है तो रख लीजिए। उसके बाद आई मास्क जो सोते वक्त हम लगाते हैं, क्योंकि जो आपके रूममेट्स होंगे सबका स्लीपिंग शेड्यूल जो है वो अलग अलग होता है, तो अगर आप जल्दी सोते हो तो और उन्होंने लाइट ऑन की हुई है तो आपको बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो अच्छा होगा अगर आप जल्दी सोने वाले इंसान हो तो आई मास्क रख लो, क्योंकि हॉस्टल में तो बच्चे नहीं सोते हैं जल्दी। उसके बाद अंडरगारमेंट्स ट्राई करना कि एटलीस्ट 8 to 9 पेयर रखो,
क्योंकि बच्चे हफ्ते हफ्तों तक ना अपने अंडर गारमेंट्स नहीं धोते हैं, उसके बाद उनके पास लास्ट में जब वो धो देते हैं सारे, उसके बाद कुछ नहीं बचता है ना। तो ट्राई करो कि एटलीस्ट 8 या 9 पेयर्स रखो। उसके बाद सॉक्स, ठीक है, सॉक्स अच्छे से कैरी करना। ओके, इसके बाद आता है शूज़। तो अगर आप किसी लाइक पहाड़ी जगह पे जा रहे हो तो अच्छा होगा कि आप जो शूज़ हों वो उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो शूज़ होते हैं ना उनका सोल बहुत जल्दी घिस जाता है, ठीक है। तो अच्छी कंपनी के शूज़ लो, है ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद हॉस्टल के लिए स्लीपर्स अलग से लेना, है ना। और अगर आप जिम या फिर स्पोर्ट्स में जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो उनके लिए आउटफिट जो होते हैं जिम वाले या फिर स्पोर्ट्स वाले वो ले आना अपने, और शूज़ भी साथ में। जो स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी होते हैं वो अपने रख लेना, क्योंकि ऐसे एंट्री नहीं देते हैं आपको। जिम में तो दे देंगे लेकिन जो बैडमिंटन कोर्ट है वगैरह में नहीं देते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपको एंटरटेनमेंट के लिए, लाइक अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो वो ला सकते हो, स्पीकर्स ला सकते हो अपने, है ना। और अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खुद ला सकते हो, क्योंकि हॉस्टल में वैसे तो मिल जाते हैं बट कई बार क्या होता है वो टूट जाते हैं या फिर आपको बारी बारी से खेलना पड़ता है। तो अगर आप अपने खुद लाओगे तो आप कभी भी कहीं पे भी खेल सकते हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको रख लेनी चाहिए, शायद काम आ जाए। निडल, थ्रेड, सुई धागा, सीज़र, कुछ एक्स्ट्रा बटन्स, बाई चांस आपकी शर्ट के बटन टूट जाए, सेफ्टी पिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लड़कियों के लिए अ पैक ऑफ रबर बैंड, क्योंकि रबर बैंड गायब हो जाते हैं, घर पे भी हो ही जाते होंगे, हॉस्टल में तो मिलेंगे भी नहीं, है ना। उसके बाद ऑर्गेनाइज़र्स, अच्छा, और ट्राई करने के लिए ऑर्गेनाइज़र्स रखें, क्योंकि जो सारा सामान है ना, आप जब बाथरूम जाते हो तो आपको ऐसे एक एक सामान ना उठाना पड़े। आप अपना एक पाउच रखो, ठीक है, उसमें अपने सारे जो चीज़ें हैं, बॉडी वॉश, लोशन, जो भी आप यूज़ करते हो, शैम्पू वगैरह, वो एक पाउच में रखो और बाथरूम में सीधा उसे ले जाओ, क्योंकि ऐसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप एक एक चीज़ उठा के ले जा रहे हो। तो एक ही जो अपने बाथरूम के लिए पाउच अलग से बना दिया आपने, है ना, और जो टॉयलेटरीज हैं उनके लिए अलग से पाउच बना दिया। मतलब ऐसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हैंगर्स, 8 या 10 हैंगर जितने भी आप ला सकते हो, उससे जो आपके वैसे कपड़े होते हैं जिन पर रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, सुकड़ जल्दी जाते हैं, वो कपड़े आप हैंगर्स में लगा के रखो, है ना। ऑर्गेनाइज़र बॉक्सेस, अगर आपको लाइक अलमीरा में जो अपने सामान है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखना है तो ऑर्गेनाइज़र जो बॉक्सेस आते हैं वो आप ज़रूर रख लो, ठीक है। उसके बाद स्नैक्स, अगर आपको लाइक घर का अचार वगैरह पसंद है जो आप बहुत ज़्यादा खाते हो, वो ला सकते हो स्नैक्स में। घी, बहुत बच्चे घी लाते हैं क्योंकि हॉस्टल में नहीं मिलता है, तो आप घी का एक छोटा सा डिब्बा ला सकते हो, उसमें घी रख के ला सकते हो। नमकीन, बिस्किट्स एक्सेट्रा, जो भी आप स्नैक्स में आपके घर बनता है या फिर आप मार्केट से ख़रीदते हो खाते हो, वो रख सकते हो। इसके बाद क्लीनिंग में आ जाता है तो झाड़ू, ठीक है, डस्ट है जिससे ऐसे कूड़ा उठाते हैं, ठीक है, डस्टबिन, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक डस्टिंग का क्लॉथ, क्योंकि हमें ना सब हमारे पास होता है लेकिन एक जो ऐसे साफ़ करने के लिए चीज़ें, टेबल वगैरह, हमारे पास एक डस्टिंग क्लॉथ नहीं होता है मोस्टली के पास। मेरे पास भी खुद नहीं था। फिर हम जो हमारे कपड़े होते हैं जो हमें लगता है ये सबसे बेकार कपड़ा है, फिर हमें उसे डस्टिंग क्लॉथ बनाना पड़ता है। क्योंकि इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है आपके पास होनी चाहिए हॉस्टल जाते वक्त, एक तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं है, आपको जीपे नहीं चलाते हो, तो प्लीज़ वो कर लो, ठीक है। आप बार बार हॉस्टल नहीं जाओगे अपने पैसे लेने के लिए, है ना, उससे बड़ी दिक्कत आती है। ओके, एक फ़ाइल जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सिक्योर हों, ताकि आप लास्ट में ये ना बोलो मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है ना। तो इससे अच्छा होगा एक फ़ाइल बनाओ, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख के रखो, है ना। और इसके अलावा रूम फ्रेशनर रख सकते हो, एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर्स अपनी अलमीरा में बिछाने के लिए, है ना। और कर्टन्स, पर्दे वगैरह अगर आप रख सकते हो तो एटलीस्ट एक पर्दा तो रख ही लेना विंडो वगैरह के लिए, अगर आपके पास है एक्स्ट्रा तो। उसके अलावा जो मैट होता है, फ्लोर मैट होता है ना, बेड के साइड में बिछा लेते हैं, क्योंकि
हम जब ऐसे आते हैं तो हमारे पैर बड़े गंदे होते हैं, तो ऐसे ही हम बेड के ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर हमें बेडशीट बार बार धोनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि लाइक एक फुट मैट रख लो नीचे बेड के साइड में और आपकी बेडशीट जल्दी गंदी नहीं होगी। तो यही सब था मेरे लिस्ट में अगर आप हॉस्टल जा रहे हो तो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। लाइक मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि ये चीज़ें शायद नहीं हैं तो आप वो अपने साथ कैरी कर सकते हो और मुझे कमेंट में बता सकते हो कि हाँ ये वाली चीज़ें भी लोग कैरी कर सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ें छूट गई हैं, है ना। वैसे मोस्टली मैंने सारी चीज़ें कम्प्लीटली कवर कर ली हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपकी जर्नी अच्छी हो और आपको हॉस्टल में अच्छे अच्छे लोग मिलें। और बाय बाय। हाँ, सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Thank you everyone for watching this video. I hope you have a good day. Bye bye.